हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे कवर ऑर्डर के बारे में। स्टॉप लॉस ऑर्डर हमने हुडको में समझ लिया था बाइंग का। अब कवर ऑर्डर हमारा चालू हो रहा था फ्रेंड्स। इंट्राडे ही रहता है कवर ऑर्डर फ्रेंड्स। कवर ऑर्डर बेसिकली किस लिए होता है? कवर ऑर्डर फ्रेंड्स यो इसलिए लगाते हैं कि आपका जो लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस जिससे भी आप ऑर्डर बाय कर रहे हैं, साथ में उसके फ्रेंड्स आप स्टॉप लॉस लगा सकें विथ एसएल, काम कर सकें किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, कैश या इक्विटी या फ्यूचर या ऑप्शंस में। इसके लिए फ्रेंड्स कवर ऑर्डर यूज़ करते हैं काफ़ी सारे लोग। अब फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर हुडको हम बाय कर रहे हैं 241 पर। अगर मेरे को साथ ही साथ 235 का स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लगाने देना है तो मैं यहाँ पर 235 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, क्लिक करूँगा बाय पे। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉप लॉस के साथ में हमारा कवर ऑर्डर लग जाएगा। फिर फ्रेंड्स आता है ब्रेकेट ऑर्डर। ब्रेकेट ऑर्डर में क्या चीज़ें होती हैं? ब्रेकेट ऑर्डर में जो प्राइस से आप बाय कर रहे हैं वो प्राइस, फिर मार्केट प्राइस हो या लिमिट प्राइस हो, फिर सेकेंड चीज स्टॉप लॉस, फिर थर्ड चीज़ टारगेट प्राइस। तो ये फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आप तीन की तीनों चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ब्रैकेट ऑर्डर में। तो ब्रैकेट ऑर्डर फ्रेंड्स बेसिकली इसलिए यूज़ होता है, मान लीजिए कि मेरे को 10 शेयर्स हुडको का अगर बाई करना है, तो 10 शेयर्स मैंने यहाँ पर बाई किए। मैं मार्केट का जो प्राइस है उससे बाई कर रहा हूँ हुडको को। 241.24 का जो प्राइस यहाँ पर आप देख रहे हैं अपर साइड में, इसी प्राइस पर मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ। फिर फ्रेंड्स, टारगेट प्राइस मैंने लगा दिया 250 का। स्टॉप लॉस में लगा रहा हूँ 235 का, यानी 235, यानी कि यहाँ से ये 5 से 6 रुपये अगर नीचे आएगा तो ये स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड्स। और टारगेट होगा तो मेरा ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ का टारगेट होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट दोनों लगा रहा हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एक ऑप्शन यहाँ पर बहुत बेस्ट है जिसको मैं लगा सकता हूँ कि अगर हुडको बढ़ जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा कितना होगा, तो वो भी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। मान लीजिए कि मेरे को हुडको 241 का अभी प्राइस चल रहा है, 241 से 250 आ गया है टारगेट पे, और 250 टारगेट प्राइस तो मैंने रख दिया है। बट अगर मेरे को स्टॉप लॉस आ रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ रहा है, और मेरे को स्टॉप लॉस का अगर उसको ट्रेल करना है 235 से, अगर 241 से 245 हो गया, मेरे को ये स्टॉप लॉस 238 पे ले जाना है, तो यहाँ मैं 3 रुपीज़ का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ऑर्डर मेरा बाय हो गया। अभी इस रिजेक्टेड इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ द लोएस्ट मार्जिन, और पोस्ट मार्केट में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो फ्रेंड्स इसलिए रिजेक्टेड आ रहा है। बट आप चालू मार्केट में ये ट्रेड्स करेंगे तो इस तरीके से आपका ट्रेड्स जो है वो कवर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ब्रैकेट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। फिर आता है फ्रेंड्स गुड टिल ट्रिगर, GTT। दैट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट GTT वी हैव। गुड टिल ट्रिगर फ्रेंड्स क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। गुड टिल ट्रिगर में फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आपको किसी भी प्राइस पर आपको किसी भी स्टॉक्स को अगर बाय करना है, और वो प्राइस अगर आपके ध्यान में नहीं है, वो प्राइस आए तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे आप ये देख सकते हैं, गुड टिल ट्रिगर्स आप लगा सकते हैं कि ये प्राइस जब आएगी तभी मेरा स्टॉक्स बाय होना चाहिए विद इन द 5 डेज 10 डेज, राइट। तो यहाँ पर 241 का अभी एक प्राइस चल रहा है, मान लीजिए हुडको का। मेरे को हुडको बाय करना है कि जो स्टॉप लॉस जो ये प्राइस है वो ऑलमोस्ट आनी चाहिए 230 या 220, राइट। 220 आएगी तभी मेरा ये जो प्राइस है हुडको का वो मुझे बाई करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स GTT में मैं गया, यहाँ पर मैंने प्राइस लिखा 200 पे मुझे बाई करना है, 40 रुपये नीचे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 200, और यहाँ पर मैंने ट्रिगर प्राइस में लिख दिया 210। ये प्राइस आपको फ्रेंड्स, ट्रिगर वाली प्राइस थोड़ी ज़्यादा रखनी है, सॉरी फॉर दैट। ट्रिगर वाली प्राइस थोड़ी आपको ज़्यादा रखनी है, ग्रेटर रखनी है इस प्राइस से, बिकॉज ये प्राइस और ये प्राइस के जब बीच में आएगा तो यहाँ पर 210 के नीचे जैसे ही हुडको जाएगा तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्रिएट GTT पे मैंने क्लिक किया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा GTT ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। जब भी हुडको 210 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो फ्रेंड्स ये ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी बाय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लगता है GTT ऑर्डर बाइंग में। अब फ्रेंड्स, हमने बाइंग की सब क्राइटेरियाज को समझ लिया है। अब फ्रेंड्स, हम समझने वाले हैं सेलिंग के क्राइटेरियाज में कि सेल कैसे करते हैं स्टॉक्स, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेल कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स सेम जिस तरह हमने बाय समझा था उसी तरह से मैं आपको एक एक करके सेल समझाता हूँ। मान लीजिए हुडको मैंने बाय किया हुआ है डिलीवरी में, राइट। यानी कि एक दिन के बाद में सेकेंड डे में जो भी मैं स्टॉक्स को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, सेकेंड डे बेचूँ या थर्ड डे बेचूँ या 1 साल बाद बेचूँ या कभी भी बेचूँ, एक दिन से ज़्यादा का, तो फ्रेंड्स एक दिन के अंदर का जो ट्रेड होता है उसको मैंने बता दिया कि उसको इंट्राडे ही बोला जाता है, विद इन अ डे इट मीन इंट्राडे, राइट। बट एक दिन के बाद का कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है उसको डिलीवरी बोलते हैं। तो डिलीवरी में मेरे को अगर सेल करना है, 100 शेयर्स मैंने लिया हुआ है 241 पर,
और 245 या 250 का रेट जो आ गया, 250 पर मुझे सेल करना है, तो 250 का मैंने यहाँ लिमिट प्राइस रख दिया। अगर 250 यहाँ पर चल रहा है 241 के जगह पर मार्केट से मुझे 10 रुपये मिल रहा है, 1000 रुपये जैसे मिल रहे हैं, तो मार्केट से अगर मुझे सेल करना है तो यहाँ पर मैं मार्केट ही रहने दूंगा। सेल पर मैं क्लिक करूँगा, ये ऑर्डर मेरा सेल हो जाएगा, राइट। फिर मेरे को अगर प्राइस लगानी है लिमिट प्राइस की 250 आएगा तभी मुझे ये शेयर जो है 250 आएगा तभी सेल करना है, तो यहाँ पर लिमिट पर आप क्लिक कर देंगे। जो ये यहाँ पर मार्केट ऐसे दिया हुआ है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये लिमिट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये एरो पे तो ये लिमिट हो जाएगा। तो लिमिट ऑर्डर आपको रखना है, तो लिमिट ऑर्डर पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं 250 जब आएगा स्टॉक्स तभी ये सेल करना चाहता हूँ, तो 250 का मैंने यहाँ पे प्राइस रख दिया है। सेल पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मार्केट अभी क्लोज है, इसलिए मेरे को एएमओ ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर रखने के लिए बोल रहा है। तो मार्केट अगर चालू होगा 250 पे मैं यहाँ पे क्लिक करके सेल करूँगा तो सेल हो जाएगा फ्रेंड्स, या 250 जब रेट आएगा तब मेरा सेल हो जाएगा। अगर मार्केट से 250 का प्राइस चल रहा है और मार्केट से ही मैंने सेल करने के लिए डाला है तो एट द मार्केट प्राइस पर ये ऑर्डर सेल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने शेयर्स को ले रखा है हुडको को 241 पे, राइट। 241 पे मैंने ले रखा है, 241 का प्राइस जो है फ्रेंड्स वो एग्जीक्यूटेड अभी मैंने कर रखा है। मैं अब 230 जब आएगा तब मेरे को ये यहाँ पर जो है अपना लॉस वो बुक कर लेना है। तो 230 यहाँ पर फ्रेंड्स 229.50 में यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 230 ट्रिगर प्राइस में। तो ये जब भी ये ऑर्डर 229.230 के अराउंड आएगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स। इस स्टॉप लॉस में आप सबसे पहले जो है वो आप रखना सीखिए कि ऑर्डर को फ्रेंड्स रखते कैसे हैं कि स्टॉप लॉस आपका हो जाए। तो 229.50 जो है वो यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर जो प्राइस आप रख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आप जो है वो लोएस्ट प्राइस रखिए, यहाँ पर जो है थोड़ा सा उससे हाई रखिए तभी ये ऑर्डर आफ्टर एग्जीक्यूट होगा। बिकॉज स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होता है ऊपर जो प्राइस रखनी होती है सेलिंग में वो कम रखनी होती है, ट्रिगर प्राइस में ज़्यादा रखनी होती है। इन दोनों के बीच में अगर ट्रेड्स होता है हुडको का लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर इन दोनों के बीच में आती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टॉप लॉस में, अदरवाइज स्टॉप लॉस आपका जम भी हो सकता है। और एक चीज़ आप और देखिए यहाँ पर जो डेप्थ दिया है किसी भी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस रखने के लिए ये डेप्थ पर आप क्लिक कीजिए। इन दोनों के बीच का जो जॉबिंग चल रहा होता है हुडको में मेजरली 20 पैसे से लेके 15 पैसे का जॉबिंग चल रहा होता है या 50 पैसे का चल रहा होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हाईएस्ट 50 पैसे का जॉबिंग रखा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस इसीलिए मैंने जो है वो ऑलमोस्ट 50 पैसे का रखा है। अब फ्रेंड्स हो गया ये स्टॉप लॉस हमने कैसे रखा है। फिर फ्रेंड्स इंट्राडे में अगर स्टॉप लॉस के साथ में ऑर्डर को आपको सेल करना है, मान लीजिए MIS में, राइट। MIS में अगर आपको ऑर्डर सेल करना है तो आप सेल कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। मान लीजिए कि अभी आपको हुडको सेल करना है 230 के नीचे आपको लग रहा है बहुत टूटेगा, तो यहाँ पर आप 229 और यहाँ पर आप 230 करेंगे और यहाँ पर सेल पे जाएंगे तो ये सेल भी हो जाएगा। रेगुलर बेसिस पे अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पर सीधा आप इंट्राडे में जाइए, जैसे आपको 1000 क्वांटिटी सेल करनी है, सेल करेंगे आप, इंट्राडे में हो जाएगा सेल। इंट्राडे में फ्रेंड्स वही होता है 9:15 से लेके आपको 3:20 तक का टाइम मिलेगा मैक्सिमम। 3:20 पे आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक जो है वो बाय हो जाएगा। तो वो MIS जो सिस्टम होता है वो ऑलरेडी इंट्राडे के लिए बनाया ही गया होता है, तो उस पर रिस्क वॉच करती है हर कंपनी की। तो इस तरह से आप उसको अगर सौदा कर भी देते हैं और स्टॉप लॉस लगाना भूल भी जाते हैं किसी कारणवश, तो ऑलरेडी जो है कंपनी ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देती है विथ द मार्जिन इंट्राडे सिस्टम अकॉर्डिंग। फिर फ्रेंड्स आता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर आप कैसे लगा सकते हैं। कवर ऑर्डर में फ्रेंड्स स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 229.50 का प्राइस है, मैंने मार्केट प्राइस से सेल कर दिया। अब मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है ऊपर में 235 का, तो मैंने यहाँ पर 235 का स्टॉप लॉस लगा दिया। 229 पे अगर सेल हुआ है तो, और मार्केट प्राइस से अगर सेल हुआ है तो मैंने यहाँ पर मार्केट प्राइस से 250 का SL लगा दिया। ऊपर में 241 का अभी प्राइस चल रहा है, तो ये कवर ऑर्डर हो गया फ्रेंड्स। कवर ऑर्डर बेसिकली जिस तरह हम बाय कर रहे थे स्टॉप लॉस के साथ में उसी तरह हमने सेल किया है विद द स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस के साथ में जो ऑर्डर हम लोग दोनों एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो फ्रेंड्स हो गया कवर ऑर्डर। अब ब्रैकेट ऑर्डर में कैसा है फ्रेंड्स, ब्रैकेट ऑर्डर में हमने सेल भी कर दिया और फिर सेल करने के बावजूद हमने स्टॉप लॉस भी बाय का लगा दिया है और टारगेट प्राइस भी नीचे अगर आ रहा है तो वो भी हमने सेट कर दिया है, प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स तीनों चीज़ें, मतलब कि हम मार्केट प्राइस पर जो CMP है उस प्राइस पर हम लोग सेल भी कर रहे हैं स्टॉक, एक स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं बाइंग का सेल करने के बाद, और फिर फ्रेंड्स बाई का स्टॉप लॉस लगाने के बाद हम ट्रेलिंग SL भी लगा रहे हैं और टारगेट प्राइस भी लगा रहे हैं। मतलब
टारगेट प्राइस भी लगा रहे हैं, 4 चीज़ें हम एक साथ में लगा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये एक एकदम सिंपल डैशबोर्ड में आपको इसमें देखने मिल रहा है। यहाँ पर मैंने प्राइस सेल किया, मार्केट प्राइस से मान लीजिए मैंने सेल कर दिया, मैं टारगेट लगा रहा हूँ 230 का, यानी 10 रुपये नीचे आएगा तो मेरा ये बाय हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस में लगा रहा हूँ 255 का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में लगा रहा हूँ कि 241 के नीचे अगर ये टारगेट 230 आ जाए तो 230 से 3-3 रुपये नीचे अगर ट्रेल होता रहे, स्टॉप लॉस मेरा जो है वो ट्रेल होता रहे, तो इस तरह से मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ सकता हूँ सेलिंग ऑर्डर में। तो फ्रेंड्स ये हो गया ब्रेकआउट ऑर्डर। अब फिर फ्रेंड्स सेलिंग में एक लास्ट जो ऑर्डर बचा था वो जीटीडी गुड टिल ट्रिगर, अगर जिस तरह हमने बाई में लगाया था उसी तरह अगर सेल में लगाएं तो किस तरह लगाते हैं। गुड टिल ट्रिगर का मतलब होता है कभी भी आपको 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन में जो प्राइस अगर आपको चाहिए तो वो प्राइस पे आप अगर ऑर्डर सेल करना चाहते हैं, डिलीवरी आपके पास है, तो आप कौन से प्राइस पर अगर प्राइस रखना भूल जा रहे हैं और डेली डेली आप लगा नहीं पा रहे, तो आप एक प्राइस लगा सकते हैं कि हुडको अगर 300 आएगा, 300 से 310 के बीच में आएगा तो ही मेरा स्टॉक सेल होना चाहिए। तो यहाँ पे 300 से 310 का मैंने प्राइस कर दिया तो मेरा जीटीडी क्रिएट हो गया। अब कभी भी हुडको अगर 310 के प्राइस पर आएगा, 300 से 310 के प्राइस पर, तो 310 पे मेरा जो है वो ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, यानी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा या गुड टिल ट्रिगर हो जाएगा, वो ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा सेलिंग में। तो वहाँ पर हुडको आएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉक सेल हो जाएगा। तो इसके लिए जीटीटी ऑर्डर यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो हमने ऑर्डर्स के बारे में समझा कि बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं। अब वो ऑर्डर्स आपको फ्रेंड्स दिखाएगा कहाँ पर, सबसे मेन मुद्दे की बात तो ये है। तो ऑर्डर आपको यहाँ पर नीचे देखिए, आप यहाँ पर ऑर्डर पे आपको ये ऑर्डर पे दिखाएगा, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी ऑर्डर अब तक हमने किए वो सब अभी रिजेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट्स ऑलरेडी क्लोज्ड एंड वी आर मेकिंग दिस वीडियो ऑफ द पोस्ट मार्केट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑर्डर्स है जितने भी हमने ऑर्डर किए वो बताएगा। पोजीशंस में आप जाएंगे तो क्या पोजीशंस अभी आपकी क्रिएट है वो आपको इसी डैशबोर्ड पर आपको देखने मिल जाएगी। बास्केट्स में अगर कुछ हमने बना रखा है कोई भी बास्केट तो यहाँ से आपको देखने मिल जाएगा। स्टॉक एसआईपी अगर कर रखी है तो यहाँ से आपको देखने मिल जाएगा। जीटीटी ऑर्डर जैसे कि हमने बाइंग और सेलिंग दोनों का लगाया तो 210 पे आए तो बाय हो जाना चाहिए, 310 पे आए तो सेल हो जाना चाहिए। तो दोनों ऑर्डर्स आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे जीटीटी में जो भी हमने लगाए हैं। पोर्टफोलियोज़ में आपके क्या क्या स्टॉक्स में होल्डिंग्स पड़े हुए हैं वो आपको यहाँ से देखने मिलेंगे। फिर फ्रेंड्स काफ़ी सारी चीज़ें और हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम और चीज़ें कवर करेंगे कि ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग कैसे करना है, ऑप्शंस में इन ऑर्डर्स का यूज़ कैसे करना है, और काफ़ी सारे फीचर्स भी अभी जो हैं वो बजाज ब्रोकिंग के रह गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो कवर करने वाला हूँ 1 बाय 1। तो वीडियो को एक एक करके ध्यान से देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस और यूज़फुल स्क्रीनर्स आपको इसी वीडियोज़ में, इसी फीचर्स में आपको मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट शेयर नेक्स्ट फीचर्स।